किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि ठंडी धीरे धीरे खत्म हो रही है और काफ़ी अच्छा खासा धूप हो रहा है, तालाब में धूप लग रहा है। तालाब का पानी जो है दोपहर के टाइम में गर्म भी हो रहा है। मछलियाँ का हलचल जो है काफ़ी अच्छी अब हो गई है, पानी का रंग भी चेंज हो रहा है किसान भाइयों का। तो आप किस तरह से प्राकृतिक भोजन तालाब में बनाएंगे? देखिए, जो किसान कैटफिश मछली पालन करते हैं उनके लिए गर्मी का दिन सबसे अच्छा होता है और मछलियों के लिए भी सबसे अच्छा दिन जो होता है वो गर्मी का होता है। इसमें हमारी जो भी कैटफिश मछलियाँ हैं, ये ऐसी मछलियाँ हैं जो दाने पर पलती हैं, खासकर पंगास, रूपचंदा, सिंगी। ये सब को गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से आप फीडिंग करवा सकते हैं और बहुत सारे किसान भाई तो फीडिंग करवाना स्टार्ट भी करती हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन मेजर कार्प है या विदेशी कार्प है, जैसे इंडियन मेजर कार्प में कतला हो गया सबसे ऊपर लेयर में रहने वाली और सबसे अधिक प्लैंकटन खाने वाली मछली, और रोहू हो गया, मृगल हो गया, फिर से कॉमन कार्प हो गया, सिल्वर कार्प हो गया। सिल्वर कार्प ऊपरी लेयर में रहने वाली, बिगेड ऊपरी लेयर में रहने वाली और सबसे अधिक प्लैंकटन खाने वाली। तो ये जो मछलियाँ हैं इनमें से आधी मछलियाँ ऐसी है, खासकर बिगेट हो गया, कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया या रोहू हो गया, दाना खाने में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और कतला ये सब तो खाती भी नहीं है। तो इनको चाहिए प्लैंकटन, और तालाब में हम ठंडी में प्लैंकटन नहीं बना सकते हैं, ठंडी में बनेगा ही नहीं, क्योंकि धूप का प्रकाश जब तक तालाब के बीचों बीच तक नहीं जाएगा तब तक प्लैंकटन बनेगा ही नहीं। दोस्तों, ठंडी अब खत्म हो चुकी है, मछलियों का हलचल भी अच्छा हो गया है, मछलियाँ हलचल कर रही है तालाब में। अब आपको प्लैंकटन बनाना है तालाब में। तो किस प्रकार से हम ठंडी खत्म होने के बाद तालाब में प्लैंकटन बनाए, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो देंगे। प्लैंकटन के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन ठंडी अब खत्म हुई है तो क्या प्रक्रिया हमें करनी है कि अच्छा खासा प्लैंकटन बने। दोस्तों, प्लैंकटन एक ऐसी चीज़ है जिससे मछलियों का अच्छा खासा ग्रोथ होता है, क्योंकि तालाब में प्राकृतिक भोजन है प्लैंकटन। प्लैंकटन में भी कई तरह का प्लैंकटन होता है, हम उतना डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन अच्छी प्लैंकटन हमें अपने तालाब में बनाने की ज़रूरत है, जिससे मछलियों का अच्छा खासा बढ़वार हो। प्लैंकटन भी कई तरह का होता है, जिससे बहुत अच्छा अच्छा प्लैंकटन भी बनता है, जिससे मछलियों का ग्रोथ होता है। उतना अच्छा प्लैंकटन अगर नहीं तालाब में नहीं बनेगा, उतना प्रोटीन वाला, तो उतना अच्छा मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा। दोस्तों, अगर प्लैंकटन की हम बात करें तो अब गर्मी आ चुकी है। आपको कतला मछली के लिए, रोहू मछली के लिए या ऐसी मछलियाँ जो दाना पर सही से आप नहीं पाल सकते हैं, तो प्लैंकटन बनाने के लिए सबसे पहले ठंडी खत्म हुई है तो आपको चूने का छिड़काव करना है। चूने का छिड़काव 1 एकड़ में 50 केजी, हमेशा याद रखिए, 1 एकड़ में 50 केजी कल्चर के दौरान आपको चूने का छिड़काव करना है। चूना आपको घोल लेना है, ठंडा कर देना है पूरी तरीके से, उसके बाद तालाब में छिड़काव कर देना है। उसके 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप अगर फर्मेंटेशन करना चाहते हैं तो आप सरसों की खली, उसको एक टब में, ड्रम में रखिए, यूरिया को रखिए, डीएपी को रखिए और ईस्ट पाउडर को रखिए, मिनरल मिक्सचर को रखिए, गुड़ को रखिए, इन सबको सराइए 3-4 दिन तक। उसके बाद जब आप चूना मार दिए हैं, उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको इसको अपने पूरे तालाब में छिड़काव करना है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि सिर्फ प्लैंकटन बनाने के लिए उनका जैसा भी पानी है, चाहे पानी का पीएच बढ़ा हुआ है, कमा हुआ है, वो जाते हैं सीधा तालाब में गोबर डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, मिनरल मिक्सचर डाल देते हैं, जिससे प्लैंकटन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपके तालाब का पानी का पीएच काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है या काफ़ी अधिक कमा हुआ है या अमोनिया तालाब में बना हुआ है, नाइट्रेट बना हुआ है, तो आपके तालाब में अच्छा खासा प्लैंकटन बनेगा ही नहीं। किसान भाइयों का ये शिकायत होता है कि आपका जो प्लैंकटन पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, उससे कभी कभी तो प्लैंकटन बनता है, तालाब का पानी हरा हो जाता है, और कभी कभी प्लैंकटन नहीं बनता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप जब चाहेंगे तब आपके तालाब में प्लैंकटन नहीं बनेगा। आप वैसा कंडीशन तालाब का बनाइए, वैसा इन्वायरमेंट आप तालाब में बनाइए जिससे तालाब में प्लैंकटन बने और अच्छा प्लैंकटन बने। अच्छा प्लैंकटन बनने के लिए आप पहले चूने का छिड़काव कर दीजिए। कोई भी गोबर, कोई भी खाद या प्लैंकटन पाउडर या जू प्लैंकटन पाउडर डालने से पहले आप चूने का छिड़काव कीजिए, एकड़ में 50 किलो। उसके 1 से 2 दिन के बाद आप यूरिया, डीएपी, एसएसपी, गुड़, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर सबको सड़ा कर डालिए। बहुत
बहुत अच्छा खासा प्लैंकटन बनेगा और ऐसा प्लैंकटन बनेगा जो टिकेगा 15-20 दिन तक। और मछलियों का, खासकर कतला मछली जो ऊपरी लेयर में रहती है, सिल्वर कार्प, बिगेट, इनका शानदार बढ़वार भी होगा। तो आप इस तरीके से कीजिए। और प्लैंकटन बनाने के लिए प्लैंकटन पाउडर ना सिर्फ प्लैंकटन बनाएगा, अगर आपने गोबर यूरिया सबका इस्तेमाल करके प्लैंकटन बना रखा है तो प्लैंकटन पाउडर डालते रहिएगा, तो प्लैंकटन को ये मेंटेन करके रखेगा, तालाब में खत्म नहीं होने देगा। और जो भी कतला मछली है अपने कल्चर के दौरान 7 से 8 महीने में अच्छा खासा बढ़वार ले लेती है, इनमें प्लैंकटन की कमी नहीं होने देगा। तो आप प्लैंकटन पाउडर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाइए, जू प्लैंकटन पाउडर मंगवाइए। और जो भी लोग पंगासियस फार्मिंग करना चाहते हैं, इस साल रूपचंदा फार्मिंग करना चाहते हैं, पंगासियस का 100 लाइन का बच्चा आ गया है, 200 लाइन का बच्चा है, 300, 500 सभी तरह के बच्चे उपलब्ध है, रूपचंदा के भी बच्चे उपलब्ध है। और न सिर्फ हम बच्चे देते हैं, आपको जेके फिश फीड भी देते हैं। जो भी किसान अधिक मात्रा में पंगेसियस फार्मिंग करते हैं, रूपचंदा फार्मिंग करते हैं, वो जेके फिश फीड का डीलरशिप ले सकते हैं और अपने मछलियों को भी खिला सकते हैं, साथ में सेल भी कर सकते हैं, दाना बेच कर भी कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, साथ में मेडिसिन का भी डीलरशिप आपको दिया जाएगा। अगर आप मछली पालन के क्षेत्र में आए हैं तो ना सिर्फ मछली को अपने तालाब में बड़ा करके बेचने का काम कीजिए, दाना भी रखिए, अपने मछलियों को खिलाइए, डीलर वाले प्राइस में दाना लीजिए। और आसपास जो भी मत्स्य पालक किसान मत्स्य पालन कर रहे हैं उनको दीजिए भी, उनको बेचिए भी, मेडिसिन को भी बेचिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा मछली पालन के साथ साथ होगा। मछली के बीज का भी व्यवसाय कीजिए, छोटे स्तर पर छोटा छोटा नर्सरी बनाकर तरह तरह का उसमें मिक्सर बीज रखिए और किलो के भाव से, पीस के भाव से बेचिए। क्योंकि मछली पालन में न सिर्फ आप मछली का बीज डालकर उसे भोजन खिलाकर बड़ा करने तक ही सीमित रहिए, दाना का काम कीजिए, मेडिसिन का काम कीजिए, छोटे छोटे बच्चों का काम कीजिए, मछली के जाल का काम कीजिए। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगी। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, अभी अमूर कार्प आ गया है, कॉमन कार्प आ गया है, सिल्वर कार्प आ गया है, 1 सप्ताह के बाद कतला रोहू भी आ जाएगा, जयंती रोहू देंगे, हाइब्रिड कतला देंगे आपको। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत